हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपोजिट फिश कल्चर। ठीक, कंपोजिट फिश कल्चर या हम जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीकल्चर भी बोलते हैं। नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कि पॉलीकल्चर का मतलब है मिनी स्पीशीज को हम क्या कर सकते हैं, एक साथ कल्चर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्पीशीज को हम एक साथ कल्चर करेंगे, उसको हम कंपोजिट फिश कल्चर बोलते हैं या फिर हम पॉलीकल्चर बोलते हैं। ठीक, अब जो ये कंपोजिट फिश कल्चर है बच्चे, सबसे पहले चाइना में स्टार्ट किया गया था। ठीक, उसके बाद इंडिया में भी काफ़ी टाइम से कंपोजिट फिश कल्चर यूज़ हो रहा है क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं हमें। ठीक है, और सिंपल सारा यही इसका डेफिनेशन या इसका मीनिंग यही है, मेथड ऑफ फिश फॉर्मिंग ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ कंपैटिबल फिशेस। कंपैटिबल का मतलब क्या है कि वो एक दूसरे की कॉम्पिटिटर नहीं होनी चाहिए। ऐसी फिशेस को हमने एक साथ कल्चर में रखना है या एक साथ हमने उनको रखना है जो एक दूसरे से जिनकी नीचेस डिफरेंट हूँ, जो जिनकी हैबिट्स एक दूसरे से थोड़ी बहुत वेरी करती हूँ, एक दूसरे के साथ compete बिल्कुल भी ना करें, ना तो बेनिफिट अगर प्रोवाइड नहीं करती तो हार्म भी ना करें। तो ऐसी स्पीशीज को एक साथ अगर कल्चर किया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट फिश कल्चर। अब कंपोजिट फिश कल्चर के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है, मतलब क्या क्या जरूरी चीजें हैं वो हमें देखनी है। सबसे पहले हमने एक ऐसी वाटर बॉडी, फ्रेश वाटर बॉडी लेनी है, पेरिनियल फ्रेश वाटर बॉडी, जिसकी अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर्स डेप्थ रहती हो। ठीक है, पेरिनियल का मतलब जो पूरा मतलब 12 महीने तक उसमें पानी रहता हो। ठीक है, पूरे के पूरे 12 मंथ्स में पानी रहे, एनुअल ना हो, मतलब कुछ एक होती है ना 6 महीने पानी होता है 6 महीने नहीं होता, ऐसी वाली वाटर बॉडी नहीं होनी चाहिए। ऐसी वाली वाटर बॉडी होनी चाहिए जिसमें अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर तक पानी हमेशा रहे। ठीक, उसके बाद हमने जो स्पीशीज लेनी है, सारी डिफरेंट स्पीशीज लेनी है। एक जैसी स्पीशीज लेंगे तो उनमें कॉम्पिटिशन हो जाएगा, डिफरेंट स्पीशीज, और वो आपस में क्या होनी चाहिए, कंपैटिबल होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद जो हमने स्पीशीज लेनी है उनकी डिफरेंट फूड हैबिट्स होनी चाहिए। मतलब जैसे कि मान लो ये एक वाटर बॉडी है, कुछ एक सरफेस पे फीड करनी होनी चाहिए, कुछ एक मिडल में होनी चाहिए, कुछ एक बॉटम पे होनी चाहिए। इस तरह की स्पीशीज को पर्टिकुलरली हमने सेलेक्ट करना है जिनकी थोड़ी बहुत फूड हैबिट्स जो हैं वेरी करती हूँ। ठीक, उसके बाद जो हमने ये डिफरेंट स्पीशीज ली हैं इनकी एक प्रॉपर प्रोपोर्शन लेनी है, मतलब हमने एक नंबर मेंटेन करके रखना है, कौन सी ज्यादा कौन सी कम, ये पूरा पहले से हमने देख सुन के करना है। उसके बाद जो पॉन्ड है, अब जो पॉन्ड हमने रखा है या जो हमने ऐसे वाटर बॉडी रखी है उसकी क्या कंडीशंस होनी चाहिए, उसकी कंडीशंस बच्चे क्या होनी चाहिए कि वाटर जो है उसमें सॉइल ऐसी होनी चाहिए कि वो अपने अंदर पानी को एब्जॉर्ब करे, वाटर रिटेंटिव कैपेसिटी ज्यादा हो, पानी वहां रुके ज्यादा देर, ऐसा ना हो कि पानी सारा का सारा बह जाए। ठीक है, तो सॉइल की कैपेसिटी होनी चाहिए कि वाटर को रिटेन करे। या फिर और क्या होना चाहिए, फ्लड प्रोन एरिया नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है जहां सैलाब आए तो सब कुछ बह जाए। ठीक है, वैसा भी नहीं होना चाहिए, और सनलाइट का भी सोर्स होना चाहिए, सनलाइट वहां उस पॉन्ड पे या वाटर बॉडी पे पड़नी चाहिए, ताकि क्या होगा, नेचुरल तरीके से सारी फिशेस ग्रो कर पाएंगे। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो है प्री स्टॉकिंग ऑपरेशन, मतलब जो वाटर बॉडी है उसमें फिशेस लाने से पहले, फिशेस वगैरह लाने से पहले हमने उस पॉन्ड को देखना है, उस पॉन्ड की क्या क्या हमने करना है, क्या क्या उसको किस तरह से हमने उसको मेंटेन करना है। सबसे पहले तो उस पॉन्ड में से अनवांटेड वीड, मतलब ऐसी वाली वीड जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं, जो फिशेस को जरूरी नहीं है, उनको हमने रिमूव करना है। या तो मैन्युअली मतलब हाथ से निकाल देंगे, या हम कुछ ऐसे केमिकल्स यूज करेंगे जिसकी वजह से वीड सारी की सारी खत्म हो जाएंगी। उसके बाद अगर कोई प्रीडेटरी फिश है, प्रीडेटरी फिश का मतलब ऐसी फिशेज जो दूसरी फिशेज पे फीड करती हो, ठीक है, उन फिशेज को हमने रिमूव करना है, क्योंकि वो तो हमारे इस कल्चर को क्या कर सकती हैं, हम नुकसान पहुंचा सकती हैं। ठीक, उसके बाद पॉन्ड का हमने पीएच भी मेंटेन करके रखना है। अब पॉन्ड का पीएच कैसे मेंटेन करना है, देखो अगर पॉन्ड में हमने मैन्यूअर ज्यादा डाल दिया है, फर्टिलाइजर ज्यादा डाल दिया है, या ऑर्गेनिक वेस्ट ज्यादा डाल दिया है, तो उसकी वजह से उसकी पीएच में इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। तो इसलिए हमने क्या करना है, पीएच ऑफ पॉन्ड को भी मेंटेन करके रखना है, चेक करके रखना है। ठीक, उसके बाद हमने क्या करना है, उस पॉन्ड में इस तरह से मेंटेन, मतलब मैन्यूअर जो हमने इस तरह से अप्लाई करना है कि नेचुरल तरीके से उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। मतलब पॉन्ड में जो फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे उनको जू प्लैंक्टन खाएंगे, जू को प्लैंक्टन को छोटे वाली फिशेज को स्मॉल बड़ी वाली फिशेज खाएंगी। तो इस तरह से हमने एक पूरा मेंटेन करके रखना है। ऐसा नहीं कि इसकी ओवर प्रोडक्शन हो जाए, फाइटोप्लैंक्टन की, जू प्लैंक्टन की ओवर प्रोडक्शन, तो ओवर प्रोडक्शन वगैरह को हमने मेंटेन करके रखना है। इसके लिए हमने क्या करना होता है, जो मैन्यूअर देना होता है, जो फर्टिलाइजर देना पॉन्ड में डालना होता है, वो 3 दिन के गैप के बाद डालना होता है। 3 दिन पहले डाला, फिर 3 दिन के बाद में डाला, क्योंकि अगर ज्यादा डालते रहेंगे तो उसमें पीएच की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी और ओवर पॉपुलेशन हो जाएगी। ठीक, ये हो गया प्री स्टॉकिंग।
अब जब हमने स्टॉकिंग करनी है, मतलब हमने अब फिशेज वगैरह, जो फिशेज की स्पीशीज लानी है वो किस तरह से करनी है। 15 दिन पहले पॉन्ड को हमने फर्टिलाइज कर देना है, मतलब फर्टिलाइजर वगैरह डाल देना है। 15 डेज के बाद हमने लानी है डिफरेंट स्पीशीज, और स्पीशीज अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 हम मोस्टली सेलेक्ट कर सकते हैं, बट आज के टाइम पे 6 डिफरेंट स्पीशीज भी यूज की जाती हैं। तो 3 to 4 डिफरेंट स्पीशीज हमने सेलेक्ट करनी है और उनको हमने ले आना है इस पॉन्ड में। अब लानी जो पर्टिकुलरली यूज की जाती हैं, एक तो केटला केटला यूज की जाती है, लेबियो रोहिता या रोहू उसको बोलते हैं वो यूज की जाती है, और एक मिरिकल। ये 3 स्पीशीज, और इनकी प्रोपोर्शन क्या रखनी है, 4:3:3। मतलब अगर केटला केटला हमारे पास 4 हैं, रोहितो या रोहू 3 होंगी, और मिरिकल हमारे पास 3 होंगी। ये प्रोपोर्शन हमने रखनी है, इस हिसाब से हमने सेलेक्ट करने, उसमें आके स्टॉक कर देना है, मतलब पॉन्ड में लाके फिशेज रख देनी है। जब पॉन्ड में फिशेज आ गई उसके बाद आ जाएगा पोस्ट स्टॉकिंग, मतलब पॉन्ड में फिशेज लाने के बाद हमें क्या ध्यान रखना है, तो हमें सिर्फ उसके बाद एक ही ध्यान रखना होता है कि प्रॉपर फीड दी जाए। ठीक है, एक तो फीड होती है, उसके बाद सप्लीमेंट्री फीड भी प्रोवाइड की जाए ताकि प्रॉपर ग्रोथ हो और हमारा बेनिफिट जो है पूरा का पूरा रहे। ठीक, तो इस तरह से बच्चे हमारे पास ये कंपोजिट फिश कल्चर रहता है। अब बात आती है कि कंपोजिट फिश कल्चर का बेनिफिट क्या है। कंपोजिट फिश कल्चर का बेनिफिट बच्चे क्या होता है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, मतलब एक पॉन्ड में रिसोर्सेज क्या हो गए, मतलब हमने फीड प्रोवाइड की है, तो कुछ सरफेस वाली फीड कर रही है, मिड वाली फीड कर रही है, बॉटम वाली भी फीड कर रही है, तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है। मिनिमम रिसोर्सेज की वजह से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो रही है और मैक्सिमम प्रोडक्शन हो रही है। ठीक है, हमारे पास जो फिशेज की प्रोडक्शन है वो क्या हो रही है, मैक्सिमम हो रही है। तो यही हमारे पास इसका बेनिफिट रहता है, ये सिग्निफिकेंस रहते हैं। और हाँ, एक और सिग्निफिकेंस इसका क्या है, जो डिफरेंट स्पीशीज हैं फिशेज की, वो एक दूसरे को एनहांस करती हैं, एक दूसरे की ग्रोथ को क्या करेंगी, एनहांस करेंगी। और ये अलग अलग स्पीशीज हम ले रहे हैं, एक दूसरे में के साथ कोई कंपटीशन भी नहीं होगा। कंपटीशन नहीं होगा तो ये आराम से ग्रो कर सकती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास था कंपोजिट फिश कल्चर। अब नेक्स्ट देखते हैं जो टॉपिक होगा, इसमें कोई भी अगर कंफ्यूजन होगी तो आप मुझे पूछ सकते हो। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।